हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक शॉट के बारे में। एक बहुत ही पावरफुल एंड रॉकस्टार एल्गोरिथम जो आज की डेट में बहुत वाइडली यूज होती है शॉर्टिंग करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से पाइवट पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं और अपना पूरा का पूरा डेटा हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसके स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजीज हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर देखेंगे, एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कैसे इसके अंदर ये शॉर्टिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते चले जाएंगे। उसके बाद हम अपनी क्विक शॉट एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे और साथ में उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो हम एक कंप्लीट समरी लेंगे जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और अपने दिमाग के अंदर रखना। तो इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। कोई भी सजेशन उनको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्विक शॉट काम कैसे करता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ये इनपुट एरे है, इसके अंदर से हम रैंडमली एक पाइवट पॉइंट निकालेंगे। कोई भी हो सकता है, हम स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी। जो भी तुम स्ट्रेटेजी यूज करना चाहो, जो भी तुम इसके अंदर एल्गोरिथम अपने हिसाब से बनाना चाहोगे। बहुत सारे वेरिएशन मार्केट में अंदर अवेलेबल है इसके, जिसके अंदर पाइवट पॉइंट निकालने का तरीका बहुत अलग अलग है। ठीक है ना। पर्पज क्या पाइवट पॉइंट निकालने का कि यार मुझे जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूं उसको उसके राइट पोजीशन पर पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, कि उसकी पोजीशन उस एरे के अंदर कहां पर एकदम करेक्ट है, मैं उसको वहां पर पहुंचा दूंगा। ये मेरा पर्पज है इसके अंदर इस काम को करने का। तो वही काम हम कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है पाइवट पॉइंट निकालने का, वो जो है वेरी कर सकता है हर किसी पर्सन के हिसाब से। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर लास्ट एलिमेंट को जो है अपने राइट पोजीशन पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हम इसके अंदर बेसलाइन लेकर चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेप यानी कि ये लास्ट एलिमेंट जो है मेरा 7, ये अपने राइट पोजीशन पर पहुंचता है। उसको हम पाइवट पॉइंट बोल देंगे। मतलब वहां पर उसको पहुंचाने के बाद में जो हमारा एरे है प्रोबेबली आधा आधा हो जाए, हो सकता है कम और ज्यादा भी हो। ठीक है, वो एक तरह से डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो ये एलिमेंट है अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। फिर हम उन बचे हुए एरेज के ऊपर अपना सेम मेथड अप्लाई करेंगे और उसके अंदर भी उन एलिमेंट्स को उनकी राइट पोजीशन पर पहुंचाते जाएंगे। ये रिकर्सिवली चलता जाएगा हमारा काम और इस तरीके से हमारा पूरा पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को और समझना थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जो सिलेक्ट करा एलिमेंट वो हम लास्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर इस लास्ट एलिमेंट को मुझे इसकी राइट पोजीशन पर पहुंचाना है। उसका तरीका क्या है कि मुझे इसके अंदर अगर मेरा 7 यहां पर पोजीशन है तो इसके लेफ्ट साइड के अंदर यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 7 से छोटे होंगे और इसके यहां पर राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 7 से बड़े होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हमने बना दी, लेफ्ट साइड हमारे पास में सारे छोटे एलिमेंट हो गए 7 से और राइट साइड 7 से सारे के सारे बड़े हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 7 तो अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो एक काम करते हैं, हम यही कंपैरिजन यहां पर स्टार्ट करते हैं और अपना काम यहां पर स्टार्ट करते हैं कैसे हमारा क्विक शॉट काम कर रहा है। तो हमने क्या करा, ये 7 जो है इसको 7 को लिया और बचे हुए एरे के साथ में इस 7 को कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स से मैंने यहां पर इस एलिमेंट को मान लिया x। ठीक है ना, x एलिमेंट है, मैंने उसको रख लिया 7। मेरा सारा कंपैरिजन जो होना है वो 7 के थ्रू होना है। किससे होना है, इस बचे हुए एरे से होना है, जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। इस बचे हुए एरे से कंपैरिजन होना है। ठीक है, यहीं पर कहीं पर वो एलिमेंट होगा। तो कैसे कंपैरिजन होगा कि मैं एक इसके अंदर लूप चलाऊंगा इस एरे के ऊपर और एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को वन बाय वन चेक करता जाऊंगा कि क्या वो एलिमेंट इससे छोटा है। अगर वो इससे छोटा है तो मैं उसको इसके लेफ्ट साइड में ही रहने दूंगा। अगर वो उससे बड़ा है तो मैं उसको स्वैप कर दूंगा और ये देखूंगा कि अगर हमारे पास में और कोई एलिमेंट तो नहीं जो कि वहां पर हमारे पास में छोटा एलिमेंट होता है इस 7 से। ये चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना है और लास्ट पॉइंट ऐसा होगा जब हमारे पास में एक पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा जहां पर ये एलिमेंट होना चाहिए, हम उसको स्वैप करके वहां पर लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 7 उठाते हैं, 7 का कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से जो कि है 3। हम देखते हैं 3 क्या इससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, 3 ऑलरेडी इससे छोटा है तो हम कहेंगे इसके अंदर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। एक और चीज ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं i, जो कि स्टार्ट हो रहा है मेरे पास में -1 से, मतलब इस एरे से भी पहले से उसको हो रहा है। तो ये i क्या करेगा मेरे पास में, ये i मेरे पास में क्या करेगा, ये रिकॉर्ड रखेगा कि मेरे पास में कहां तक वो एरे है जो करेक्ट है, जिसके अंदर डेटा मेरे पास में 7 से छोटा है। यानी कि अगर मेरी करंट i की जो पोजीशन है वो मेरे पास में -1 है, यानी कि
इसके नेक्स्ट पोजीशन तक, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट पोजीशन तक हमारे पास में अभी हमने कुछ देखा नहीं है, हमने अभी स्टार्ट भी नहीं करा है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट अगर होगा, अगर आई की पोजीशन यही रह जाती है तो यानी कि आई जो है 0th एलिमेंट से ही रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसके अंदर, लेकिन अभी इसको हम जब इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जब इसको रन करके देखेंगे, फर्स्ट गो के अंदर रन करके देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आई मैंने -1 ले लिया है, ठीक है। कंपेरिजन मेरे को करना है 7 के साथ में। मैंने पहला कंपेरिजन किया, मैंने देखा 3 को, क्या मेरा 3 इससे 7 से छोटा है या बड़ा है? 3 मेरा छोटा निकला, तो यानी कि मेरे पास में इस i की वैल्यू को इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट मुझे मिल गया, यानी कि 0th इंडेक्स तक। तो मेरा जो यहाँ पर एरे है वो 7 से छोटा है, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे जाके देखूंगा, अब मैं चेक करता हूँ 2 को। अब मैं दोबारा 2 को जब चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये मेरे पास में 7 से छोटा है। हाँ, ये 7 छोटा है, यानी कि ये भी इसके लेफ्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी हम इसका आई बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और यानी कि हम ये कह सकते हैं 0 एंड 1st इंडेक्स तक तो मेरे पास में जो डेटा है एरे के अंदर वो छोटा है 7 से। इसके बाद 4 कंपेयर करता हूँ, 4 के साथ भी यही होगा कि 4 भी छोटा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, है ना। और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 2 भी मेरे पास में 2nd इंडेक्स तक भी मेरे पास में ऐसा ही है कि जो डेटा है वो करेक्ट है। अब जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर 9 के ऊपर, ठीक है ना, जैसे ही मैं इस पर जाता हूं तो यहां पर क्या होगा मेरे पास में, हमारे पास में 9 जो है ग्रेटर देन 7 हो गया, 9 ग्रेटर देन 7 हो गया, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं एक काम करूंगा, इसके अंदर मैं इस आई को इंक्रीज नहीं करूंगा, यानी कि यहां पर तो मेरे पास कुछ गड़बड़ मिली है। एक काम करता हूं, मैं अब इससे आगे जाके देखता हूं नेक्स्ट एलिमेंट को। जैसे ही मैं नेक्स्ट एलिमेंट को यहां पर देखता हूं तो देखता हूं कि हाँ, ये मेरा छोटा है 7 से। अगर ये मेरा छोटा है 7 से तो मैं क्या करूंगा, मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा 3। जैसे ही मैंने 3 करा तो देखा जाए मेरा इसका 3 ये जो आई है मेरा क्या प्रिजर्व करके रख रहा था कि मेरा जहां तक एरे 7 से छोटा है वहां तक की लोकेशन मैनेज कर रहा था। तो हमने यहां पर जैसे आगे बढ़े तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ जाएगा एक बार। जैसे ही मैं इसको स्वैप कर दूंगा तो 1 जो है वो आ जाएगा इधर और 9 चले जाएगा इधर। तो मेरी जो कंडीशन थी यहाँ पर जो उसको आई को प्रिजर्व कर रहा था, आई जिस लोकेशन को प्रिजर्व कर रहा था कि सारे के सारे एलिमेंट इस आई पोजीशन से तक जो है वो 7 से छोटे रहेंगे, तो वो मेरी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल रहेगी। यानी कि मैं यहाँ पर एक स्वैप करूंगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। मेरा अब इंडेक्स ये भी चेक हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 0 चेक करूंगा, क्या 0 मेरा 7 से छोटा है? हाँ, 0 भी मेरा 7 से छोटा है। तो एक काम करूंगा कि मैं यहाँ पर आई का इंडेक्स बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं इसको करूंगा 4 और एक स्वैप कर दूंगा, ठीक है, किसके बीच में, 9 और 0 के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में 4 आया, 9 और 0 के बीच में जैसे मैंने स्वैप किया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास में 9। और इस तरीके से ये भी कंफर्म हो गया कि इस लोकेशन तक अब मेरे पास में जो एरे है वो 7 से छोटा है। अब आगे मैं कंपैरिजन करूंगा नेक्स्ट एलिमेंट का 8 के साथ में। अब देखूंगा क्या 8 7 से छोटा है, नहीं है, तो मेरा इसके बाद मेरे को कंपैरिजन करना ही नहीं है, हमारे पास में लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंच चुके हैं, जैसे कंपेयर करना था, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे को ये पता चल गया कि जो ये मेरी 4th लोकेशन है, ये 4th लोकेशन वो लोकेशन है जहां तक मेरे पास में सारी की सारी वैल्यू 7 से छोटी हैं। तो यानी कि अगर मैं इसकी नेक्स्ट पोजीशन जो ये 5th पोजीशन है, इस पोजीशन से इस 7th एंड 8th लोकेशन को स्वैप कर देता हूं तो क्या मेरे पास में 7 अपनी राइट पोजीशन पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो मैं इस 9 को हटाकर यहां पर लिखूंगा 7 और यहां पर इस 7 को हटा के लिख दूंगा 9। तो मेरा जो नया एरे बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3 2 4 1 0 7 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, जहां पर होना चाहिए 8 एंड 9, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास में एक इंटरमीडिएट एरे बना है, ठीक है, जिसके अंदर 7 तो ये बोल रहा है कि मैं अपने राइट पोजीशन पर आ गया हूं, ये जो भी एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में है ये 7 से छोटे हैं, जो भी एलिमेंट इसके राइट साइड में है वो 7 से बड़े हैं। इट इज नॉट गारंटिंग कि जो ये लेफ्ट साइड में एलिमेंट है शॉर्टेड है कि नहीं है, ये गारंटी नहीं कर रहा, ना ये राइट के लिए गारंटी कर रहा है। ये बस ये कह रहा है कि मैं 7 जो हूं, 7 से जो भी लेफ्ट में एलिमेंट है वो छोटे हैं, जो भी राइट में एलिमेंट है वो बड़े हैं। किस ऑर्डर में उसको मतलब नहीं है, तो अल्टीमेटली 7 अपनी राइट पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्विक शॉट को काम करने का। अब क्या होगा, अब मैं दोबारा क्विक शॉट चलाऊंगा इतने एरे के ऊपर और बाकी बचे हुए इस एरे के ऊपर चलाऊंगा क्विक शॉट, ठीक है ना। ये हो सकता है और भी बड़ी लेंथ के अंदर हो, बट एक चीज की गारंटी जरूर ये है कि हमारा 7 जो है वो शॉर्टेड हो गया, ठीक है ना। यानी कि अब मेरे को जो नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा वो लेफ्ट साइड को ही शॉर्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से, और ऐसे ही राइट साइड को भी करना पड़ेगा। तो ये चीज एकदम क्लियर यहां पर हो गई है। तो अब इसी स्टेप को हम यहां से ले लेते हैं और इसको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर डाल देता हूं। हमारा नेक्स्ट पेज जो है
वो ये देखो हमारा ये डेटा है 32410789, ठीक है, 32410789 ये मैंने यहाँ पर ले लिया है आपके लिए डेटा, जिससे कि आपको जो है मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं बार बार एक ही काम को करते करते, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब मुझे इस एरे को शॉर्ट करना है। मैंने ये जो है 7 को हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर ग्रीन में, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी शॉर्टेड हो चुका है मेरे पास में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो हमारा काम जो होगा वो होगा लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है ना। जब भी हम एक तरह से एक रिकर्शन ही हो रहा है, पहले लेफ्ट साइड में चलेगा फिर राइट साइड में चलेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास में एक x पॉइंट होगा। x कौन सा होगा? लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब 0 होगा। तो x मेरे पास 0 हो गया। अब 0 के साथ कंपैरिजन होना सबका। और i मेरे पास क्या होगा? एज यूजुअल -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है तो हमें पता ही है सारी की सारी बातें। तो जब ये चीज पता है तो एक काम करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं 0 को कंपेयर करता हूं तो किससे कंपेयर होगा? इस बचे हुए एरे से, ठीक है ना। 0 का कंपैरिजन यहां तक हमारे पास में लूप चलेगा। तो पहला कंपैरिजन होगा 3 के साथ। जैसे 3 से देखेगा क्या 3 मेरे पास में बड़ा है या 0 से छोटा है? भाई ये 3 उससे बड़ा है, यानी कि मुझे इससे आगे जाके चेक करना पड़ेगा। इससे आगे जब चेक करूंगा क्या मेरे पास में 2 जो है वो 0 से बड़ा है? ये भी बड़ा है। फिर मैं और आगे चेक करूंगा, ये ढूंढ रहा हूं कि कोई छोटा एलिमेंट मिल जाए मुझे, तो मैं उसको लेफ्ट में ले जाऊंगा। उससे नेक्स्ट चेक करूंगा क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं, ये भी 0 से बड़ा नहीं है। फिर आगे लेकर जाऊंगा, क्या ये मेरा 0 से बड़ा है 1? ये भी नहीं है। तो इसके अंदर कोई स्विच नहीं हुआ, इसके अंदर अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई भी उसको लेफ्ट एलिमेंट मिला नहीं। यानी कि अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे 0 से बड़े हैं। ये सारे के सारे कहाँ होने चाहिए? 0 के राइट में होने चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इस 0 को यहां से उठाकर फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर दूं तो हमारा जो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे तो मैटर करता नहीं है कि यहां पर ऑर्डर क्या रहने वाला है, बट ये पता चल जाएगा 0 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो होने के बाद क्या होगा? 0 यहां पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड 3 0 को रिप्लेस कर रहा होगा। तो हमारा जो एरे है ये हो जाएगा और ये वाला जो 0 है मेरा अपने राइट पोजीशन पर पहुंच चुका होगा, ठीक है। करेक्ट बात है ये बात। तो एक काम कर लेते हैं, जो हमने यहां पर ये डेटा बनाया है इसको हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिससे कि हम उसको आगे जाके यूज कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन अप कर लेते हैं इसको एंड इसके नीचे हम इस डेटा को यहाँ पर फिल कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। एज यूजुअल यहाँ पर आ जाएगा 0 हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 4 1 एंड 3, राइट। तो हमारे पास में ये चीज तो क्लियर हो गई है यहाँ पर कि 0 अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। 0 अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच गया, 7 अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच गया। ये हमारे पास में 2 आइटरेशन के बाद में पता चला, जब हमने 2 सेक्शंस इसके शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। सेम अगेन अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास में जो हमारे पास बचा हुआ एरे है वो ये एरे बचा है, उसका राइट पार्ट जो ये पड़ा है, ठीक है ना। ये भी रिकर्सिवली कॉल हो रहा होगा। इसके अंदर भी हम वही सेम लॉजिक यूज करेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से 3 को लास्ट एलिमेंट को हम इसके अंदर लेंगे और इसकी राइट पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? सबसे पहले देखो इसका कंपैरिजन होगा सबसे पहले 2 से, ठीक है। जैसे 2 से इसका कंपैरिजन होता है तो हमें ये चीज पता चलेगा कि 2 इससे छोटा है। 2 जैसे इससे छोटा है तो मैं i की वैल्यू को क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं यहाँ पर, पहले मैं 3 लिख देता हूं, ये 3, ठीक है। तो मैंने 2 को जो है 3 से कंपेयर किया। जैसे 2 कंपेयर किया तो मेरा i की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। i की वैल्यू मेरी इंक्रीज हुई और वो हो गई 0, -1 से 0 हो गई, ठीक है ना। इससे ये पता चलेगा कि 0th एलिमेंट तक तो मेरे पास में जो डाटा है वो 3 से क्या है? छोटा है। आगे जाके चेक करता हूँ, 4 को चेक करता हूँ, 4 को देखता हूँ क्या 4 3 से छोटा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक काम करेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं क्या मेरे पास में नेक्स्ट एलिमेंट 1, क्या ये मेरे पास में 3 से छोटा है? हाँ, ये 3 से छोटा है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं स्वैप कर देता हूं, कहां से? उसकी नेक्स्ट पोजीशन से, जहां तक मेरे पास में ये ऑलरेडी 3 से छोटा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि मेरे को i बता रहा है। तो वो था 0th पोजीशन से नेक्स्ट। 0th पोजीशन से नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास में? 4। तो मैं 4 को किससे स्वैप कर देता हूं? 1 से। इससे स्वैप कर दिया तो मेरे पास में अब यहाँ पर डेटा क्या आ जाएगा? इस स्वैप के बाद में 1 की जगह हो जाएगा, 4 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 1 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। और हमारा यहाँ तक ही कंपैरिजन हमारा होना था इसका, वो कंपैरिजन मेरा हो गया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि हमारे पास में i जो बता रहा है मुझे, i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज भी हो जाएगी, है ना। 0 1 तक हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई। उसने कहा कि मेरे पास में यहाँ तक जो है मेरा डेटा वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, शॉर्टेड नहीं है, ऑलरेडी लेस देन 3 है। तो अब इस ith की नेक्स्ट पोजीशन जो भी है वहां उसको इस 3 से रिप्लेस कर दो।
यानी कि क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 4 को इस 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब स्वैप करना पड़ेगा। तो मेरे पास में जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0 तो मेरे पास है ही, 2 मेरे पास है, 1 है मेरे पास, 3 है मेरे पास एंड 4 है मेरे पास, ठीक है ना। और इसके अंदर ये चीज क्लियर होगी, 3 मेरे पास में अपनी राइट पोजीशन पर आ चुका है और 0 ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पर था। तो ठीक है, अब इस डेटा को, जो हमारे पास नया डेटा बना है, इसको अपनी जगह पर यहाँ पर फिल कर लेते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं इससे आगे। तो क्विकली मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ पर पुट कर दिया है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। हाईलाइट मैंने कर दिया कि 3 मेरे पास में अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब हमारे पास में इसका लेफ्ट पोर्शन जो है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल ही हो गया हमारे पास में, हम क्विकली कर सकते हैं। हमारे पास में इस एलिमेंट को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इससे। ये ऑलरेडी इससे बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इन सब चीजों को पहले फिल कर लेते हैं फटाफट क्विकली। हमारे पास में x मेरे पास इस टाइम पर 1 है, i मेरे पास में -1 है, ठीक है ना। अब 1 का कंपैरिजन हो रहा है 2 से जो कि बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास में i के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और इसके बाद हमारे पास में कोई कंपैरिजन बचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ith पोजीशन के साथ में रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे इसके साथ में, ठीक है ना। इसके साथ स्वैप कर दिया तो 2 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और हमारे पास में कौन अपनी राइट पोजीशन पर आ गया, अब यहाँ पर 1 अपनी राइट पोजीशन पर आ गया। थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। 1 हमारी राइट पोजीशन पर आ चुका है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इससे नीचे भी क्लीन करना पड़ेगा मुझको, ये लेट मी क्लीन अप दिस एज वेल। अब हमारे पास में क्या चीज, कितना डेटा आ जाएगा, तो डेटा आएगा 0 हमारे पास में ऑलरेडी शॉर्टेड हो चुका था, 1 भी इस केस के अंदर ऑलरेडी शॉर्टेड अब हो गया है, 2 रह गया, 3 हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड है, 0 ऑलरेडी शॉर्टेड है, 4 रह गया, यहाँ पर हमारे पास में 7 ऑलरेडी शॉर्टेड है, 8 एंड 9, ठीक है ना। ये काम हमारे पास हो गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप को भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। मैं क्विकली आप लोगों को फिल करके लेकर आता हूँ। तो क्विकली मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, 0 अपनी जगह पर है ऑलरेडी, 1 अपनी जगह पर ऑलरेडी आ चुका है जो हमने यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ एक 2 बचा, जो राइट साइड उसका पार्ट बचा था हमारे पास में इस एरे का। हमारे पास 3 ऑलरेडी हो चुका है और 4 जो है अभी नहीं हुआ है। 4 को मैंने थोड़ा गलत हाईलाइट कर दिया, इसको जरा मैं सही कर देता हूँ एक बार। तो 4 मैंने करेक्ट कर लिया है, 4 भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना। 4 भी अपनी जगह पर 4 अपनी जगह पर नहीं है, बाकी ये चीज कंफर्म हो गई कि 4 हमारे पास में इसमें वर्कआउट करना है। 7 अपनी जगह आ चुका है, 8 एंड 9 हमारे पास मेरी जगह पर है नहीं। तो ठीक है, इसको क्लीन अप कर लेते हैं। और ये देख चुके हैं हम ऑलरेडी हमारे पास में क्या हुआ है यहाँ पर। अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास में शॉर्ट करना होगा वो करना पड़ेगा। 2 एक सिंगल एलिमेंट है हमारे पास में, तो इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इसके नेक्स्ट स्टेप के बाद में क्या होगा, हम इस पे 4 पर आ जाएंगे। हम 4 यहाँ पर स्टेप हमारे पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी सिंगल एलिमेंट है, हमें इसके अंदर भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी यहाँ पर क्लीन हो जाएगा इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये दोनों स्टेप्स मैं फटाफट क्लीन करके यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर हमारे पास में सिर्फ 8 एंड 9 रह जाएगा करने के लिए, ठीक है। इसमें भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, बाकी हम इसको प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कैसे कैसे काम होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 2 एंड 4 की लोकेशन को। तो यहाँ तक मैंने आपका पूरा क्विकली कर दिया है। तो हमारा इतना जो एरे है वो कह सकते हैं कि शॉर्टेड हो चुका है, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पर ट्रेवर्स हो चुके हैं। यहाँ पर 0 आ चुका है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया एंड 7 हो गया। तो इतना एरे हमारा शॉर्टेड हो चुका है। अब अच्छा, उसका राइट पार्ट जो हमने पाइवट पॉइंट यहाँ पर निकाला था, उस पाइवट पॉइंट का राइट पार्ट पर बन जाएंगे रिकर्सिवली जो हम जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर कंपैरिजन होगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में x क्या होगा, x हमारे पास में 9 होगा। तो हमारे पास में 9 हमने वहाँ पर लिख दिया, 9 यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है। अब -1 से उसको क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे अपने i को, जो कि ये बता रहा होगा कि कोई एलिमेंट हमारे पास में उससे छोटा है, उसकी राइट पोजीशन बताने के लिए। तो इसके अंदर एक ही कंपैरिजन हो रहा होगा। एक कंपैरिजन करने के बाद में ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो 8 है मेरे पास में वो 9 से छोटा है, यानी कि यहाँ तक तो सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 0 कर दूंगा, ठीक है। 0 कर दिया, इसने तो कह दिया कि 0 तक तो मेरे पास में यहाँ पर ये ठीक है। मैं इस सब एरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 0 इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर। तो सब एरे जो है मेरा यहाँ तक जो है वो 9 से छोटा है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एरे बचा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अब मेरे पास कोई एरे बचा नहीं है, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड के अंदर है वो सारे के सारे इससे छोटे हैं 9 से। तो ठीक है, यानी कि तो 8 जो है यहाँ पे मेरे पास में वो छोटा है हमारे पास में 9 में, ये चीज़ क्लियर हो गई। बट 9 जो है वो अपनी राइट पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर इस स्टेप के अंदर 9 अपनी राइट पोजीशन पर आएगा, ना कि 8, ठीक है।
अब चलो इस स्टेप को हम लिख लेते हैं, 9 को यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा बोर्ड में क्लीन अप करना पड़ेगा, आप याद कर रख लेना कि हमारे पास में इस टाइम पर 9 जो है हमारा वो हमारे पास में अपनी राइट पोजीशन पर पहुंचा है, ना कि 8। ये चीज क्लियर हो गई आपको। 9 कैसे पहुंचा, क्योंकि हमने 9 हमारा राइट साइड वाला एलिमेंट था उसको हमने करा है। तो चलो मैं इसको जल्दी क्विकली आपके लिए हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने कहा था, तो हमने 9 अपना जो अपना हाईलाइट करके दिखा दिया। अब हमारे पास बस एक पोर्शन बचा इस एरे का जिसके ऊपर हमारे पास में शॉर्टिंग होनी है। सिंगल एलिमेंट है तो इसके अंदर कोई ऐसा काम हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी शॉर्टेड ही होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास में शॉर्टेड होगा उसके अंदर वो 8 आ जाएगा, वो अपनी 8 जो है अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज भी होगी। इस चीज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, नीचे आपको शो कर देता हूँ कि क्या यहाँ पर है। तो 8 भी हमारा अपनी राइट पोजीशन पर आ गया है। तो यानी कि अब हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, जो कि 0 1 2 3 4 7 8 एंड 9। इसके अंदर हमने सिंपल सा एक काम किया था, हमने एक पाइवट पॉइंट ढूंढते हैं। पाइवट पॉइंट चुनने के बाद में सारे एलिमेंट जो उससे छोटे हैं उनको उसके लेफ्ट में डाल देते हैं, जो बड़े हैं उनको राइट में डाल देते हैं। कि ये कंपलसरी नहीं है कि वो शॉर्टेड होंगे या नहीं होंगे, बट हम उस पाइवट पॉइंट को जो हमें मिला है वो जो है वहां पर राइट एलिमेंट पहुंचना चाहिए, वो हम इसके अंदर कंफर्म कर देते हैं। जैसे हमने ये कंफर्म कर दिया, उसके बाद हम अपने लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर अपने राइट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट के अंदर हो सकता है फर्दर लेफ्ट हो, यानी कि हमारा एक ट्री बन जाए नीचे की तरफ। ठीक है ना, एक तरह का यहाँ पे ट्री तो बना है ये। अगर हम यहाँ पर देखें एक तरह का हमारे पास में ट्री ही तो बन रहा है ये। अगर इसको देखा जाए, देखो कैसे ट्री बना है। हमने इसको जो तोड़ा था वो इतने में बन गया। ठीक है ना, यहाँ तक एक यहाँ पर एक जो हमारे पास में डिवीजन हुआ, ठीक है, 2 एलिमेंट्स का एंड 5 एलिमेंट का बना। फिर इसके बाद में यहाँ पर से एक और डिवीजन हो गया जो कि इतना पोर्शन और इतने पोर्शन का बना। उसके बाद फर्दर डिवीजन हो गया, इतने पोर्शन एंड इतने पोर्शन का ट्री बना। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही तो बन गया। ये बना यहाँ पर, ये इधर चला गया, इसमें से ये बना एंड इसमें से ये बन गया, फर्दर इसके अंदर से ये बना, ये बना। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही बन गया, 1 by 1 1 के 2 2 के 4 4 के 8 चाइल्ड हमारे बनते जा रहे हैं। तो जितना बेटर वे के अंदर अगर ये हमारे पास में पाइवट पॉइंट मिलता है हमको, अगर ये सेंटर में मिलता है तो ये एक बाइनरी ट्री की तरफ रिएक्ट करने लग जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास में टूटेगा ये। अगर हम अपना पाइवट पॉइंट इस तरीके से ढूंढ के लेकर आए कि वो हमेशा जनरली सेंटर में हो, तो हमारे पास में वो एक बाइनरी ट्री की तरह काम करेगा। और अगर हमारे पास में इस तरह का वो आने लगा कि हमारे पास में सिंगल साइड में वो टूटता जा रहा है, सिंगल साइड में टूटता जा रहा है, जैसे कि इस केस के अंदर हुआ था, हमारे पास में सारा का सारा राइट साइड में चला गया, एक एलिमेंट हमारे पास बच गया। अगर ये करता जा रहा है तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उतनी डेप्थ तक हमें जाना पड़ेगा। और अगर हम पाइवट पॉइंट अच्छे तरीके से चुनते हैं और हम कोई सेंटर पॉइंट वाले लेते हैं, इसके अंदर हमारा बाइनरी ट्री बनता है, तो हमारे पास में ये लॉग एंड डेप्थ तक जाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। तो यानी कि ये जो केस हमारे पास में होने वाला है, ये हमारे पास में वर्स्ट केस होगा, जिसके अंदर हमारा पाइवट पॉइंट जो है हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर आइदर लेफ्ट आइदर राइट लेकर जाने वाला है। और ये हमारे पास में इसका बेस्ट केस होने वाला है या एवरेज केस होने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास में जो इसकी डेप्थ है वो log n होने वाली है। ठीक है ना। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये ट्री स्ट्रक्चर बताया है यहाँ पर कि कैसे हमारे पास में इसका वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं कि एनिमेशन के थ्रू कैसे हो रहा है। तो चलते हैं अपनी विजुअल एल्गो वाली साइड की तरफ। तो एज यूजुअल मैंने वहां यहाँ पर सेम एरे यहाँ पर डाल दिया है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 इनपुट ये हमारे पास में ले नहीं रहा था, अदरवाइज सारे एलिमेंट वो हैं। अब मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूं तो यहाँ पर देखोगे आप, इसने जो हमारे पास में पाइवट एलिमेंट स्टार्ट जो करने के लिए किया है वो फर्स्ट एलिमेंट लिया है, हमने लिया था लास्ट एलिमेंट, इसने फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये काम करा है। तो यही मैं कह रहा था, डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं यहाँ पर हमारे पास में, जिससे हम अपना काम कर रहे होते हैं, सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट के साथ में पाइवट पॉइंट लेकर आ रहा है, हम लास्ट के साथ में लेकर आ रहे थे, और वही टर्मिनोलॉजी, वही मेथड यूज करके इसने पूरा का पूरा एरे यहाँ पर शॉर्ट करके दिखा दिया। इस तरीके से हमारा काम हो गया है। सेम यहाँ पर ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि कैसे हमारे पास में क्विक शॉर्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं। इस सारे काम को जो हमने अभी तक करा है, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जा रहे हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे एलिमेंट लेकर आ रहे हैं। इसको कोड के अंदर भी कन्वर्ट करके देखते हैं और कोड के अंदर लिख के देखते हैं क्या हमारे पास में क्विक शॉर्ट कैसे लिखा जाता है। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और वहां पर देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है क्विक शॉर्ट का। चलिए आगे चलते हैं। तो एज यूजुअल अपने बॉयलर प्लेट के साथ हम रेडी हैं। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये इनपुट एक एरे ले रखा है जो हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर भी लिया था। एक क्विक शॉर्ट नामक हमने एक मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। स्वैप मेथड एक बना के छोड़ दिया है, क्योंकि यार ये आपको सबको पता है, मुझे दोबारा बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाल के छोड़ दिया है। स्वैपिंग हमें करनी ही करनी, आप जानते ही हैं। ठीक है ना।
इसके अंदर मैंने एरे डाल दिया, उसकी किस पोजीशन के साथ किसकी पोजीशन की स्वैपिंग होनी है वो पोजीशन यहाँ पर पास कर देंगे, उससे हमारे पास स्वैपिंग हो जाएगी। उसके बाद में मैंने कंसोल कर दिया है कि हमारे पास में इनिशियल लेवल पर क्या हमारे पास में इनपुट था। उसके बाद क्विक शॉर्ट हमने करा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इन प्लेस यहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है, विद इन सेम एरे हो रही है, तो यानी कि हम क्विक शॉर्ट करेंगे तो वही सेम एरे जो है हमारे पास में शॉर्टेड ऑर्डर में फिजिकल लोकेशन के अंदर भी आ जाएगा। तो जब हम इसको दोबारा यहाँ पर कंसोल करेंगे तो हमारे पास शॉर्टेड डेटा आएगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको करता हूँ क्विक शॉर्ट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो हमारे पास में जैसा हमारे पास में इनपुट है सेम वैसा ही हमारे पास में आउटपुट रहेगा अभी भी। तो दोनों की दोनों यहाँ पर एरेज हमारे पास में सेम रहने वाले, जो कि अभी है भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विक शॉर्ट करते हैं। तो क्विक शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो पाइवट पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, हमें इसको बेसिकली पार्टीशन करना पड़ेगा अपने एरे को, उस एलिमेंट को, उस पाइवट पॉइंट को अपनी राइट पोजीशन पर लेकर आने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जो क्या करेगा, हमारे इस एरे को पार्टीशन करेगा। कहां से, उस लोकेशन से जहां पे हमने 7 लिया था, यानी कि 7 हमारा पास में, ये जो 7 है मेरे पास में, ये अपनी राइट पोजीशन पर आ जाए। और वो पोजीशन कौन बताएगा, वो मेरा पार्टीशन मेथड बताएगा कि वो पोजीशन कौन सी है। ठीक है, और उस पार्टीशन मेथड के अंदर ही मेरा सारा का सारा काम हो रहा होगा। तो मैं मेथड डिफाइन करता हूँ, वो काम क्या हो रहा होगा उसके अंदर, पार्टीशन मेथड के अंदर वो यही काम हो रहा होगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो 7 से छोटे हैं वो उधर लेफ्ट में चले जाएगा और सारे बड़े एलिमेंट को राइट में लेकर आ जाएगा और 7 को उस जगह पर पहुंचा देगा। ये उस पार्टीशन मेथड का काम होगा कि वो मेरे एरे को पार्टीशन कर देगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना एक मेथड डिफाइन करते हैं पहले पार्टीशन करने का। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है पार्टीशन नाम से, जिसके अंदर मैं एक इनपुट लूंगा एरे। ठीक है, साथ में मैं एक इनपुट लूंगा जो कि हमारे पास में उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एरे का, और एक लास्ट पॉइंट होगा एरे का, जो ये बता रहा होगा कि हमारे पास में कहां से कहां तक हमें इसके ऊपर ऑपरेट करना है, और उस पर्टिकुलर जिस एरिया के ऊपर मुझे ऑपरेट करना है वहां पर मुझे पार्टीशनिंग करनी है। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल एरे ले लिया जो कि हमारा एरे है, वो इनपुट जाएगा। लो मैंने ले लिया जहां पर हमारे पास स्टार्ट होने वाला एरे है। हाई मैंने वो ले लिया जहां पर मेरे पास में वो लास्ट में पहुंचने वाला है, जहां तक मेरे पास में ये पार्टीशन काम करने वाला। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे दूसरा काम हमारे पास में क्या था, हमें पाइवट पॉइंट चुनना होता है। अब मान लो अभी तो मेरे पास में पूरा एरे है, मतलब 0 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक है, तो वो मैंने यहाँ पर 0 से 0 पास करेंगे, यहाँ पर इसका लास्ट मतलब लेंथ, एरे की लेंथ -1 तक पास कर देंगे और एरे पास कर देंगे। ये इनपुट यहाँ पर जा रहा होगा। अब मुझे क्या चुनना होता है, इसके अंदर एक पाइवट पॉइंट चुनना पड़ता है। ठीक है ना, एक वो एलिमेंट चुनना होता है जिसको मुझे राइट पोजीशन पर पहुंचाना है। अब इसको चुनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम क्या चुन रहे हैं, हम सबसे लास्ट एलिमेंट चुन रहे हैं। लोग इसके अंदर बहुत सारे ट्वीक्स करते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस यहीं से इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो उसको इजी करने के लिए हमने कोई अलग से मेथड नहीं बनाया। हमने क्या करा, हमने सिर्फ जो भी लास्ट एलिमेंट मिलेगा उस एरे का जिसके ऊपर ये पार्टीशन काम करवाना है, हम उसका लास्ट एलिमेंट उठा लेंगे और उसको उसकी राइट पोजीशन पर पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो उसको मैं लास्ट एलिमेंट को यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, उसको पाइवट लिख लेता हूँ। तो पाइवट नाम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैंने एरे का हाई मतलब लास्ट एलिमेंट को मैंने यहाँ पर उठाकर उस पाइवट के अंदर डाल दिया। दूसरा काम मैंने क्या करा था, मैंने एक एक्स वेरिएबल भी डिफाइन करा था। वो एक्स वेरिएबल क्या कर रहा था मेरे पास में, वो ये कर रहा था कि उस पोजीशन को मेंटेन करके रख रहा था जहां तक मेरे पास में राइट या करेक्ट एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एरे के अंदर, जो कि इस एलिमेंट से, इस पाइवट एलिमेंट से छोटे हैं। मतलब 7 से पहले जितने भी एलिमेंट आने चाहिए वो वहां पर हैं। ठीक है ना, ये प्रिजर्व कर रहा था। तो मैंने इसको कहां से इनिशियलाइज किया था, मैंने इसको किया था इनिशियलाइज -1 से। तो मैं इस एक्स पॉइंट को भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ और इनिशियलाइज कर देता हूँ -1 से। अभी अगर मैं इस वाले एरो को यहाँ पर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर लो जो होगा हमारा 0 आएगा, 0 -1 -1 आ गया। लेकिन जब हमारे पास में इतना पोर्शन चल रहा होगा, मान लो ये वाला पोर्शन आ गया इसके अंदर काम करना है, उस टाइम पर हमारे पास में लो डिफरेंट होगा। ठीक है ना, विद इन एरे के अंदर ही काम हो रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये लो ले लिया है। लो में से उसकी एक पोजीशन पहले मैंने उस लोकेशन को अपने पास में प्रिजर्व करके रख लिया है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने आई ले लिया है एक यहाँ पर, एक मैंने पाइवट पॉइंट ले लिया है। 2 चीज़ मेरे पास में क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं और एक लूप चलाते हैं जो कि उस पोर्शन ऑफ एरे के ऊपर काम करेगा जहां पर मुझे पार्टीशनिंग करनी है, एक्सेप्ट जिस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, पाइवट एलिमेंट बना दिया उसको छोड़कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लूप चलाते हैं। तो एक मैंने लूप चला दिया है जो स्टार्ट होगा लो से। लो मतलब अगर मैं बिल्कुल पहला एलिमेंट पहली बार कर रहा हूं इसको, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मेरे पास में फर्दर सब एरेज जब मेरे पास में उसके ऊपर काम करना था, तो लो पॉइंट कहां से होगा, जहां से मेरे पास में ये सब एरे का इंडेक्स निकल के आ रहा है। ठीक है ना, वहां से हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में जो है जे, जो कहां तक चलेगा, वो लास्ट एलिमेंट जो हमने ले रखा पाइवट एलिमेंट से पहले तक का चलेगा। ठीक है ना, तो हाई जो भी होगा उसका उस टाइम पर उसके
एक कम चलेगा और उसके बाद में इंक्रीमेंट हो ही रहा है। तो इस तरह से मेरे पास में लूप चलेगा। इसने क्या देख लिया कि अगर मैं 7 को यहाँ पर पाइवट बना रहा हूँ तो बचे हुए एरे के ऊपर ये हमारे पास में लूप चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये लूप चला लिया तो हम क्या कर रहे थे, वन बाय वन हम हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे थे। क्या देख रहे थे कि वो एलिमेंट क्या इससे छोटा है, इस पाइवट पॉइंट से छोटा है। अगर छोटा है तो मेरे इस आई को या मेरे इस आई को इंक्रीज कर दो, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास में इस एलिमेंट तक हमारे पास में जो डेटा है वो करेक्ट है, जो कि 7 से छोटा है। ऐसा हुआ तो इस पॉइंट को हमने एक पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। ये काम हम कर रहे थे, चलो उस काम को कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहां तक मैंने क्या करा, वो कंपैरिजन कर लिया और आई पॉइंट को बढ़ा लिया। ठीक है ना। अब कई बार ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ पर क्या होता, 7 को कंपेयर करना, यहाँ पर होता 22, यहाँ 42 या 92 और 1 आता। ठीक है ना। तो क्या होता जब हम कंपेयर कर रहे होते तो 3 के बाद आई तो यहाँ पर बढ़ता नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन हो जाता है। यहाँ पर यहाँ भी आई नहीं बढ़ता, यहाँ भी आई नहीं बढ़ता। आई कहाँ अटका रहता मेरे पास में, 3 पे ही अटका रहता इस टाइम पर। तो फिर यहाँ भी कंपेयर करता, फिर ये यहाँ पर पहुंच जाता, 1 पर जैसे ही पहुंचता तब देखता कि यार ये तो छोटा है मेरे पास में 7 से, तो अब इसको रिप्लेस करना है। तो यानी कि अब इसको कहाँ पर रिप्लेस करूंगा, मैं यहाँ से रिप्लेस थोड़ी ना करूंगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। यानी कि जो भी मेरे पास लास्ट आई थी उसके एक नेक्स्ट पोजीशन से मुझे रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस का मतलब स्वैप कर देना है। तो उसकी एक नेक्स्ट पोजीशन से जो उसको स्वैप करूंगा मैं, यानी कि मुझे ये भी यहाँ पर प्रिजर्व करना, एक स्वैप भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो मैंने स्वैप यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, इस स्वैप को भी मुझे करना पड़ेगा। वो स्वैप कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा मेरे पास में आई, क्योंकि आई मेरा ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। तो आई से एक एरे पार्स करूंगा, इसके अंदर आई, और किसके साथ हो जाएगा, वो जेथ पोजीशन जो भी मेरे पास में मिली है उसके साथ में, ये मेरे पास में स्वैप हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब जैसे ये सारा का सारा काम मेरे पास में हो गया, मेरे पास में सारे के सारे एलिमेंट मेरे पास में आ गए, मेरा लूप यहाँ पर चल गया, जो कि 7 से मेरे पास में छोटे हैं बड़े हैं मुझे पता चल गया। और आई पॉइंटर जो है मेरे पास में, इसने मुझे ये बता दिया कि लेट्स से, इनको हटा देता हूं मैं एक बार, लेट्स से हमारे पास में इसकी पोजीशन ये आई थी, तो मुझे इसकी नेक्स्ट पोजीशन को, इसकी नेक्स्ट पोजीशन लेट्स से यहाँ पर आती, उसको 7 से रिप्लेस करना होता। ठीक है ना, हमने यही तो किया था। तो यहाँ पर हम एक और रिप्लेस का, या मैं बार बार रिप्लेस बोल रहा हूँ, उसको स्वैप समझ लेना, दिमाग के अंदर बार रिप्लेस चल रहा है। ठीक है ना। तो इसको स्वैप कर दूंगा मैं उसके साथ में। ठीक है ना, उस एलिमेंट के साथ में मैं इसको स्वैप कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो काम ही हमने पहले भी किया था एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ भी उसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं कि और स्वैप लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब हमारे पास में लूप कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 7 को अपनी राइट पोजीशन पर पहुंचाना है, इसलिए स्वैप को कर रहा हूं मैं। वो क्या होगा कि इस यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब यहाँ तक हमारे पास में सारे के सारे लेट्स से छोटे थे, अब यहाँ तक का तो मेरे पास आई पोजीशन आ गई थी। i+1 मतलब यहाँ पर ये सारे बड़े होंगे, तो उस i+1 के एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ में स्वैप कर दूंगा। ये काम करना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ये काम यहाँ पर कर दिया। हाई मेरे पास में वो पोजीशन हो ही गई, जो मेरे पास में मैंने अपना पाइवट चुना था, वो हमेशा हाई से चुना था मैंने, वो मेरे पास हो गया। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना ये जो i+1 की जो मेरे पास आई है, इसकी i+1 जहां पर मेरे पास वो वैल्यू आ गई है, ये जो i+1 मेरे पास जहां पर मेरे पास में 7 गया है, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। इसको जैसे मैंने रिटर्न करा, वो मैं इस क्विक शॉर्ट मेथड के अंदर अब अपने पास में रख लूंगा इसको, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर मेरे पास में ये पार्टीशन हुआ है। तो पार्टीशन आईडी लिख लेता हूं यहाँ पर मैं। तो मेरे पास में ये पार्टीशन आईडी आ गई, PI मैंने लिख दिया, इसके लिए पार्टीशन आईडी मैंने यहाँ पर लिख दी, जो कि यहाँ से रिटर्न होके आई है कि ये वो लोकेशन है मेरी एरे की जहां से मुझे अपना एरे को पार्टीशन करना है। तो अब मेरे पास में अगर पार्टीशन हो गया, जब पार्टीशन मेरे पास में हो गया, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, अब बचे हुए एरे के ऊपर दोबारा से मैंने ये सारा का सारा काम किया था। तो यानी कि मैं इसको रिकर्सिवली कॉल कर लेता हूं। रिकर्सिवली कैसे कॉल करूंगा, रिकर्सिवली कॉल करने के लिए मुझे क्विक शॉर्ट को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। तो क्विक शॉर्ट को मैंने दोबारा कॉल किया, इसके अंदर मैंने अपना एरे पास किया। एरे पास करने के बाद में कहां से स्टार्ट होगा, लो से स्टार्ट होना चाहिए। कहां तक जाएगा, ये PI-1 तक जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये चीज यहाँ पर पास तो करी नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी मुझे लो एंड हाई यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर मेरे को डिफाइन भी करना पड़ेगा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है ना। तो एक तो मेरे पास में लेफ्ट सेक्शन ये हो गया, अब दूसरा सेक्शन भी होगा, मतलब कि Pth पोजीशन तो हो गया, P-1 तक मैंने क्विक शॉट चला दिया। अब मुझे कहां से चलाना पड़ेगा, अब मुझे चलाना पड़ेगा जी, उसी एरे को पास करूंगा, यहाँ पर PI+1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊंगा, हाई तक जाऊंगा। हाई तक मैं चला गया, यानी कि PI तो जो मेरे पास यहाँ पर आया, ये तो अपनी राइट पोजीशन पर आ गया।
अब सेम वही काम हमारे पास में उसके लेफ्ट पोर्शन में कर दो और सेम वही काम उसके राइट पोर्शन में कर दो। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये रिकर्सिवली यहाँ पर कॉल होगा। एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि क्या मेरे पास में लो और हाई, क्या मेरा लो जो है वो छोटा है क्या हाई से, तो मैं इसके अंदर घुसूं ही क्यों। अगर लो मेरा हाई से छोटा है मतलब कि मेरे पास एरे ही नहीं है तो मैं क्यों घुसूं। तो एक बेस कंडीशन और लगा लेता हूँ। रिकर्सिव कॉल मारनी तो बेस कंडीशन तो भाई लगानी ही पड़ेगी मुझे। तो बेस कंडीशन मैंने यहाँ पर ये लगा दी है। मेरे पास में लो जो है वो मैंने चेक कर लिया, इससे हाई से अगर छोटा है तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर घुसूंगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल और एलिमेंट होगा तो, या एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसके अंदर हमारे पास में शॉर्टिंग करके फायदा क्या। तो ये काम मेरे पास हो गया है। क्विक शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पार्टीशन मैंने कर दिया है और मेरा काम हो चुका है। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं बचा करने के लिए। इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर मुझे ये पास करना पड़ेगा लो एंड हाई। लो मेरे पास जाएगा 0, हाई जाएगा मेरे पास में नंबर की लेंथ, ठीक है ना, नंबर की लेंथ -1 तक। तो लेंथ -1 तक, नंबर डॉट लेंथ -1 तक हमने इसको चला दिया है, 0 से स्टार्ट कर दिया है। तो इसको चलो रन करके देखते हैं हमारे पास में क्या आउटपुट आता है। कुछ एरर आ गया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके कंसोल हमने गलत कर दिया। यहाँ पर नंबर हमारा आना चाहिए, ये सिली मिस्टेक कुछ कॉपी करने में हो गया होगा यहाँ पर। चलो मैंने करेक्ट कर दिया है। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास में आउटपुट। ये तो यार बहुत अच्छा आउटपुट हो गया हमारे पास में, सारा का सारा सॉर्टेड हो गया। 0 1 2 3 4 7 8 9 जो हमारे पास में एक्सपेक्टेड सॉर्टेड एरे है वो हमारे पास में आ गया। इस तरह से हमारे पास में क्विक शॉर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्विक शॉर्ट का हमारे पास में आउटपुट एकदम करेक्ट आ गया। ये हमने इसके अंदर पूरी तरह से देख लिया। अब देखते हैं इसके अंदर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वैप मेथड में तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ 1 है, इसको हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने स्वैप मेथड दिखाया। इसके अंदर नॉर्मल 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1। तो फंक्शन का जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही आनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आनी है। दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रखा है और एक लूप चल रहा है। इस लूप के अंदर जो भी काम हो रहा है, लूप जो कहां तक चलेगा हमारे पास में 0 से लेकर और n तक चल सकता है, ये n-1 तक चल सकता है। यानी कि इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ n तो हमारे पास में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी आनी ही आनी है। ये चीज क्लियर हो गई है पार्टीशन के अंदर। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ n तो हमारे पास में आनी ही आनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम। इसके अंदर कुछ भी देखो, इसने कांस्टेंट स्पेस लिया, एक सिंगल वेरिएबल, कांस्टेंट स्पेस सिंगल वेरिएबल, कांस्टेंट स्पेस सिंगल वेरिएबल। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई और एडिशनल स्पेस लिया नहीं है, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 रहने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर होगी, दो चीज कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि ये हमारे पास में पार्टीशन मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है, जो कि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ n हमारे पास में आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास में पाइवॉट को अगर हम अच्छे से, हमने डिस्कस किया था, अच्छे से अगर हम सिलेक्ट कर लें तो हमारा जो एरे है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से जो उसकी हाइट बनेगी हमारे पास में, ट्री की हाइट बनेगी, वो log n बनेगी, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी जो बेस्ट केस होने वाला या एवरेज केस होने वाला, बेस्ट केस और एवरेज केस जो मेरे पास में होने वाला है वो तो होने वाला है ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। बट वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होने वाला है n, ठीक है। n क्यों, कि मान लो हमारे पास में वो एक ही साइड चलता चला गया। हमारे पास में हमने जो अपना पार्टीशन किया वो इस तरह से किया है कि वो सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर की तरह होने लगा। मतलब एक पार्ट निकलता है बाकी सारा बच जाता है, एक पार्ट निकलता है बाकी सारा बच जाता है, एक पार्ट निकलता है बाकी सारा बच जाता है। अगर हमने पार्टीशन हिसाब से किया तो वो n टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इसका वर्स्ट केस आएगा वो n आने वाला है। सेम केस यहां पर भी होगा, वो भी इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी यही आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सेम कॉल ही हो रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि ये रिकर्सिव है, रिकर्सिव होने की वजह से इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि एवरेज केस एंड बेस्ट केस वो आएगा n log n, ठीक है ना। ये तो हमारे पास में प्लस हो जाएंगे, log n तो प्लस हो जाएंगे, 2 log n तो ये log n ही आएगा। तो यानी कि n और log n हमारे पास में हो जाएगा। n log n तो हमारे पास में बेस्ट केस एंड एवरेज केस आने वाला है, और वर्स्ट केस मेरे पास में आने वाला n²। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है आपको। यहाँ पर जो वर्स्ट केस आएगा वो n² आएगा। इसके साथ में हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई एडिशनल स्पेस तो हम ले नहीं रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं कि कांस्टेंट हमारे पास स्पेस यूज होने वाली है। तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहने वाली है। तो ओवरऑल जो हमारे पास में इस फंक्शन की
जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो तो होने वाली है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। और जो हमारे पास में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होने वाली है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई आपके पास में। तो चलिए सेम यही चीज हम अपने चार्ट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या क्या चीज जनरली देखने को मिला है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हमारे पास में वैसे ये n स्क्वायर आता नहीं है, क्योंकि हम जब अपने पाइवट पॉइंट जो पार्टीशन सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो बहुत एफिशिएंट वे में कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर हमारा सारा काम चल रहा होता है। बट दिस इज इफ अगर हमारे पास में एक बार भी अगर आया ऐसा केस तो उसकी वजह से ये n स्क्वायर हो सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हम इसका जो वर्स्ट केस आता है वो n स्क्वायर आ रहा है क्विक शॉर्ट का हमारे पास में। बेस्ट केस हमारे पास में n log n आ रहा है, एवरेज केस हमारे पास n log n आ रहा है, हम देख ही चुके हैं। और हमारे पास में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1, ये यहाँ पर मिस्टेक है शायद, तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास में यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये चीज हमारे पास में यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। क्विक शॉट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो चलिए सेम चीज को हम यहाँ पर फाइनली इसके अंदर इसके कॉन्क्लूजन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में एवरेज केस एंड बेस्ट केस हमारे पास में तो आ गई है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। और हमारे पास में वर्स्ट केस में हमारे पास में आ गई है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में इसकी कांस्टेंट ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखते हैं कि ये इंटरनल शॉर्टिंग टेक्निक है कि एक्सटर्नल शॉर्टिंग टेक्निक है। भाई एक्सटर्नल कोई स्पेस हम ले नहीं रहे हैं, तो ये हमारे पास में इंटरनल शॉर्टिंग टेक्निक हो गई है। स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कंटेंट, भाई कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डेटा है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, इसके अंदर कंपैरिजन करते जा रहे हैं, तो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेबल है या अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है भाई साहब, पता नहीं कौन किस जगह पर पहुंच जाए, किसके साथ में किसका रिप्लेसमेंट हो जाए, तो वो ऑर्डर, इसका रिलेटिव ऑर्डर चेंज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ये अनस्टेबल हमारे पास में एल्गोरिथम है। एल्गोरिथमिक अप्रोच कौन सी इसके अंदर है, इसके अंदर अप्रोच होने वाली है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम अप्रोच, ठीक है ना। इसके अंदर हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद में हम उसको उसकी राइट पोजीशन पर पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसको कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उस अप्रोच को ये यूज कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारा का सारा यहाँ पर शॉर्टिंग के अंदर देख लिया है। शॉर्टिंग के जो 6 मेन एल्गोरिथम्स है वो हमने अच्छी तरह से पूरी पढ़ ली है, सबके सब एग्जाम्पल के साथ विद इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लिया है। शॉर्टिंग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ। तो इससे पहले हम वीडियो को खत्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी और ज्यादा प्रोत्साहन मिले। अपने फ्रेंड और अपने सर्कल में जाके बोलिए कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यार थोड़े से व्यूज भी बढ़ाएं। इसके अंदर हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, इससे हम आपसे बेटर इंटरेक्ट कर सकें। क्वेश्चंस को पूछें और इन सेशंस को और इंटरेक्टिव बनाएं। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं कि हम किसी और तरीके से वीडियो लेकर आए तो उसको भी उसके अंदर डाल के दें हमें, जिससे कि हम आपको और अच्छी चीजें लेकर दे सकें। तो इससे पहले हम वीडियो को एंड करते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फ्रेंड्स, स्टे विद योर फैमिली, स्टे विद योर लव्ड वंस, डू अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।